बिहार की जनता ऐतिहासिक रिजल्ट दी है और पूरा विश्वास जताई है नीतीश जी के कामों पर, आदरणीय मोदी जी के कामों पर। मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपर डुपर रहा है बिहार में, और इन लोगों की कार्यशैली पे सभी वर्गों को एक साथ सम्मानित करके सभी वर्गों का कल्याणकारी योजना बनाकर, सभी वर्गों के एक साथ विकास करने की योजना बनाकर इन्होंने जो काम किया है, इस पे पूरे बिहार की जनता जनमानस अपनी विश्वास जताई है, अपनी जनमत दी है। उसी का फलाफल है कि प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की सरकार आज बिहार में गठित होने जा रही है। लगातार 2005 से लेके 2030 तक सरकार विकास की योजना बनाकर काम कर रही है, करेगी भी। आप देखिए, पहले हमने दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पश्चिम बंगाल की बारी है, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु की बारी है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन प्रदेशों की सरकार बनेगी और विकास की योजना 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उसमें बिहार में चंपारण में वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, सभी विकास के मामले में प्रगति के पथ पर आगे चलेंगे। इसी शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारा शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। अपने गिरी लोकसभा क्षेत्र से सारे उम्मीदवारों का आपने जिताया है, एक बार फिर वाल्मीकि नगर के चाणक्य बन गए। देखिए, हमको जो लोग कहे, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ मैं काम करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाने का प्रयास करता हूं। सबके लिए प्रयास किया गया था। किसी कारणवश हम चंपारण में 2 सीट माइनस चले गए हैं। पूरे कार्यकर्ता मरमराहट है, नेता मरमराहट है। उससे मैं काफी अपने आप को दुखी हूं कि कैसे हम इस 2 सीट हार चुके। इस मंथन का विषय है, आने वाले दिनों में हम लोग मंथन करेंगे और विकास से कहीं कोई इलाका वंचित नहीं रहेगा, मेरा विश्वास। पूरे बहुमत से बिहार में सरकार में प्रचंड बहुमत मिला है, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? आदरणीय नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और आदरणीय विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता भाई नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या भाजपा से कोई बनेगा? आप मीडिया वाले जबरदस्ती फेर मिलाते हैं लोगों को। आप जानते हैं कि 2020 में भी हम बड़े पार्टी के रूप में उभरे थे। हम लोग का गठबंधन अटूट है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है, हमेशा समर्पण के भाव से है। आज भी समर्पण के भाव से आगे हम बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि नगर सीट जो एनडीए ने हारी है, उस पर समर्थकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जदयू के 2 बड़े नेता अगर ईमानदारी से मेहनत किए रहते तो सीट निकल जाता। देखिए, फेसबुक से मत जोड़िए, फेसबुक से मत जोड़िए। पहले से अधिक वोट मिला है। इस समीक्षा का विषय मैंने बताया, समीक्षा का विषय बनता है। पहले से अधिक मत मिला है, किस कारण से, किस कमी के चलते कोई चुनाव लूज होता है, इस समीक्षा का विषय है। आगे समीक्षा की जाएगी। दोबारा जीत दर्ज किए हैं, क्या कहिएगा? बड़ा
पार्टी ने विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाया और यहाँ की बगहा विधानसभा क्षेत्र की तमाम मतदाता देवतुल्य माँ बहने भाई बंधु ने विश्वास करके मुझको वोट देकर फिर विजयी बनाया। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये विकास की गति जो चल पड़ी है वह कहीं रुकने वाली नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जिला बनवाने का काम मैं करूँगा। गंडक नदी में माननीय मंत्री जी बैठे हुए, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि भारत सरकार से बनना है, जो शास्त्री नगर से बेलवलिया तक वो काम होगा और सारे सड़कों का जाल बिछेगा, जहाँ अधूरा है पुलिया सड़क का जाल बिछेगा। अनुमंडलीय अस्पताल में जो बिल्डिंग टूटा हुआ है, पहले ही शिलान्यास उसका हो गया था, लेकिन टेंडर के काम अधूरा लगा तो नहीं हुआ। अब तुरंत जिससे मंत्रिमंडल का गठन होगा आने वाले दिनों में उसका भी शिलान्यास होगा। भवन बनकर 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ सड़कों का जाल बिछेगा। और माननीय विश्व के यशस्वी नेता भाई नरेंद्र मोदी, प्रदेश के यशस्वी नेता भाई नीतीश कुमार और जो हमारे माननीय कोयला राज्य मंत्री केंद्रीय भाई सतीश चंद्र दुबे जी का जो योगदान है जिताने में, ये बहुत ही अहम भूमिका है। इस तरह का कोई नेता नहीं मिल सकता है जो यह कि लगता है कि हम अपने उम्मीदवार हैं। यहाँ हम जहाँ जाते तो वहाँ से लगता था कि निकल चुके हैं। मैंने कहीं खाली नहीं छोड़े, ये चाहे इनके भाई प्रदीप दुबे जी, हर जगह इन अपने पूरे चंपारण में इधर ये चुनाव लड़ा लो अपने मानकर, और इसलिए जीत जो पक्की हुई है इन बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। और एनडीए कार्यकर्ताओं का जो एक एक करके मेहनत करके इस मंजिल तक पहुंचाने का क्या, सब लोग एनडीए परिवार के सभी लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सबको मैं हाथ जोड़ प्रणाम नमस्कार करता हूँ। क्या लगता है इस नई सरकार में आपको मंत्री बनाया जा सकता है? ठीक है, वो तो ऊपर की बात है, वो मैं नहीं कुछ कर सकता। मुझे रामनगर की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के लिए मैं रामनगर की चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। हमारी ये कोशिश रहेगी जो सरकार के द्वारा कार्यों को किया जाना है, जो कार्य अधूरे रह गए हैं, मैं पूरी तन्मयता से सेवा करते हुए उन कार्यों को पूरा करूंगा और चौतरफा विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। आपके जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे जीत का श्रेय एनडीए गठबंधन के उन सारे कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने मेरा चौतरफा सहयोग करके मुझ जैसे गरीब भाजपा के कार्यकर्ता को दल ने उम्मीदवार बनाया। मैं आज भी जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री महोदय को, यहाँ बैठे एनडीए के सारे सम्मानित जनों को, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन गरीब गुरबा जनता का रामनगर में जो मुझे समर्थन करके मुझ जैसे गरीब साथी को बिहार विधानसभा में पहुंचाया है। इसके लिए आपके माध्यम से रामनगर की देवतुल्य जनता को हृदय से कोटि कोटि साधुवाद।